नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल कारखानों के चिमनियों से, स्वचालित वाहनों से और जीवाश्म ईंधनों के जलने के फलस्वरूप विभिन्न गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिसमें मुख्यतः हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाकर नमी से अभिक्रिया करके सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। और इस अम्ल वर्षा का pH 3 से 5 के बीच में होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 से अगर किसी विलयन का pH कम है तो इसका मतलब हुआ कि वह विलयन अम्लीय होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य वर्षा की अपेक्षा अम्ल वर्षा का pH मान ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी अम्लीयता सामान्य वर्षा में पाए जाने वाले जल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होगी। और अम्ल वर्षा के फलस्वरूप जो भी पेड़ पौधे हैं, इनकी हरी पत्तियों पर पाया जाने वाला क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और क्लोरोफिल के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप वो पेड़ वृद्धि रुक जाती है और उस वृक्ष का जीवन भी समाप्त हो सकता था। और जर्मनी में कुछ ऐसी घटनाएं हाल ही में देखने को मिली हैं। क्योंकि इस अम्ल वर्षा का जल बहुत ही अम्लीय होता है, इसलिए पृथ्वी पर पाए जाने वाली मृदा में यह जल जब गिरता है तो मृदा की उर्वरकता को नष्ट कर देता है। क्योंकि मृदा में पाए जाने वाले अपघटक और सूक्ष्म जीव जल के अधिक अम्लीय होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और भूमि अम्लीय हो जाती है, मतलब उर्वरता इसकी कम हो जाती है। और यही अम्ल वर्षा का जल यदि जंतुओं या मनुष्य के त्वचा पर पड़ता है तो उससे फफोले या स्किन जैसी तमाम समस्याएं हो जाती हैं। यह इसका एक कुप्रभाव है। और यही अम्ल वर्षा का जल यदि मृदा से होते हुए नदियों के माध्यम से बहकर जलाशयों या समुद्र में जाता है तो वहाँ जल में अधिक भारी तत्व जैसे कि एल्युमिनियम, मैंगनीज इत्यादि से अभिक्रिया करता है और इसके कारण जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। इससे तमाम मछलियाँ जो भी जीव रह रहे हैं जल के अंदर, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस तरह से इसका यह भी एक कुप्रभाव है। और अब बात करते हैं जो सबसे प्रमुख इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। यह अम्ल वर्षा का जल जब इमारतों पर गिरता है तो इमारतों का संक्षारण हो जाता है, कोरोजन हो जाता है और इसके वजह से जो इमारतों का, बिल्डिंग्स का सतह है खुरदुरा हो जाता है और उनका रंग भद्दा दिखने लगता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण आप आगरा में स्थित ताजमहल देख सकते हैं कि ताजमहल का पहले से रंग परिवर्तित हो गया है। ये तो आप जानते ही होंगे। और यही तो कारण है कि अम्ल वर्षा को इमारतों का त्वचा रोग भी कहते हैं।
तो मेरे समझ से अब आपको अम्ल वर्षा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे होती है और इसके क्या कुप्रभाव हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसके लिए मुख्य रूप से वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार है, और वायु प्रदूषण अधिकतर मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप ही होता है। तो ज़रूरी यही है कि हम वायु प्रदूषण को कम से कम कर दें, जिससे अम्ल वर्षा जैसी भयानक घटनाएं ना हो और जनजीवन प्रभावित ना हो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का थैंक यू। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।